हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि अपन ने लास्ट वीडियो में गुडविल का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें कि अपन ने गुडविल क्या होती है ये समझा दिया था, गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स समझा दिए थे और गुडविल को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में अपन ने समझ लिया था। ठीक है गाइस, आज जो स्टार्ट कर रहे हैं अपन गुडविल को ही, वो है उसका नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब कि गुडविल के वैल्यूएशन करने की नीड क्यों है। ठीक है गाइस, तो उसकी कुछ पॉइंट्स हैं। उसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स के बीच, यानी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, उसके बाद गाइस दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड। अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म में अगर एडमिट होगा तो हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा गुडविल का। ठीक है गाइस, सेकंड पॉइंट। थर्ड लिखा हुआ है गाइस व्हेन पार्टनर रिटायर एंड डेथ। अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तब भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तीन पॉइंट। फोर्थ है गाइस व्हेन द फर्म इज सोल्ड एंड अमालगमेटेड। मतलब अगर फर्म को सोल्ड करें या तो फर्म को बेच रहे हो, ठीक है गाइस, या फिर अमालगमेटेड जैसे कि अपन ने पहले बताया था, अमालगमेशन का मतलब दो टाइप से होता है, इन द नेचर ऑफ परचेज और इन द नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, या तो दो फर्म आपस में मिल जाए यानी मर्ज होता है, या फिर एक फर्म किसी दूसरी फर्म को क्या कर ले, परचेज कर ले, तब भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। या फिर हम फर्म को सोल्ड कर रहे हैं तब भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन गाइस क्या करना पड़ेगा। तो गाइस ये कुछ पॉइंट थे फोर, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो करेंगे, एडमिट हुआ कोई पार्टनर तो करेंगे, रिटायर एंड डेथ हुआ पार्टनर तो करेंगे, और अगर फर्म को सोल्ड कर रहे हैं या मार्केट कर रहे हैं तब भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं गुडविल के वैल्यूएशन करने के मेथड्स कितने हैं। ठीक है गाइस, तो वो लिखे हुए हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फर्स्ट लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, फोर्थ है हिडन मेथड, नेक्स्ट है एन्युटी मेथड और उसके बाद है परचेज कंसीडरेशन मेथड। ठीक है गाइस, तो ये गुडविल के वैल्यूएशन करने के मेथड्स हैं, वो है 6, जो कि अपन को 6 के 6 मेथड्स पढ़ने हैं गाइस। तो मेनली जो है वो होते हैं ये एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। ये तीन मेथड मोस्ट है और ये तीन मेथड भी करने हैं। ये मोस्ट तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन में अगर आ जाए तो हम इसको कर सकें, इसलिए हम ये भी तीनों मेथड्स के कराएंगे विद एग्जांपल के साथ। ठीक है ना गाइस, तो ये 6 मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें अपन को 2 पॉइंट पढ़ने हैं, एक सिंपल एवरेज पढ़ना है और एक हमें वेटेड एवरेज पढ़ना है। अब गाइस एवरेज प्रॉफिट होता क्या है। गाइस एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये है कि हमें पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट होंगे, हमारे पास क्या होंगे, पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट। ठीक है, उन पास्ट ईयर के प्रॉफिट का एवरेज करके, उन पास्ट ईयर के प्रॉफिट का क्या करना है, एवरेज करके हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट, और उसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे, गुडविल। ठीक है गाइस, तो ये मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें अपन को एक सिंपल और एक वेटेड, यानी एवरेज प्रॉफिट को हमें दो टाइप से करने का है, एक सिंपल एवरेज से और एक अपन किससे, वेटेड एवरेज से करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं मेथड नंबर फर्स्ट, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट एवरेज मेथड। ठीक है, इसका स्टार्ट है एवरेज मेथड, पहला मेथड है जो कि अपन को इसमें पहला पढ़ना है सिंपल एवरेज मेथड। गाइस क्या पढ़ना है, सिंपल एवरेज मेथड। पहले गाइस सिंपल एवरेज मेथड का फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है इसका टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये गाइस इसका फॉर्मूला है टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब गाइस टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है ये भी आपको अभी हम समझाएंगे। ठीक है, जब गाइस हम एवरेज यानी कि सिंपल एवरेज मेथड से एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे तब हम निकालेंगे उसके बाद गुडविल।
ठीक है गाइस, क्या निकालेंगे? गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। यानी कि गाइस एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसमें अपन को कितने ईयर्स दे रखे होंगे उसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी गुडविल निकल के आएगी। गाइस एवरेज प्रॉफिट निकालने से गुडविल नहीं निकलेगी, ये बात बोली जाएगी कि हम कितने ईयर से इसको परचेस करना चाहते हैं, हम गुडविल कितने ईयर्स की परचेस करना चाहते हैं, 1 ईयर की, 2 ईयर की, 3 ईयर की, जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो गुडविल निकल के आएगी। वैल्यूएशन करने का तरीका है वो पहला मेथड है एवरेज मेथड, उसमें पढ़ रहे हैं सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है ना गाइस, क्या पढ़ रहे हैं? पहले सिंपल एवरेज मेथड, इसका फॉर्मूला लिखा है मैंने, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे सपोज दैट गाइस अपन को पास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? पास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट, उनका अपन एवरेज करेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने इयर्स हो गए? 5। तो अपन डिवाइड करेंगे 5 का, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। और हम कितने ईयर से उसको परचेस करना चाहते हैं? 2 ईयर से, 3 ईयर से, 4 ईयर से, वो अपन उसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा गुडविल निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये फर्म्स में आपस में बात होती है, यानी कि कोई भी फर्म किसी फर्म को खरीद रही हो या फिर एडमिट हो रही हो, कोई पार्टनर या किसी पार्टनर की डेथ हो रही हो, ठीक है, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो, तो ये आपस में बात होती है कि हम कितने ईयर से परचेस करना चाहते हैं गुडविल को, तो उसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो गुडविल निकल के यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि अपन ने 4 पॉइंट पढ़ लिए थे कि नीड क्यों है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं गाइस एडजस्टेड प्रॉफिट की। ठीक है गाइस, एडजस्टेड प्रॉफिट की, तो लिख रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेशन of adjusted profit। गाइस क्या लिखा है हमने? कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, यानी एडजस्टेड प्रॉफिट की हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे, यानी एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। इसमें सबसे पहले अपन इधर पर्टिकुलर का अमाउंट, इधर अमाउंट लिख रहे हैं, और यहां पे पर्टिकुलर। ठीक है गाइस, पर्टिकुलर लिख दिया, यहां पे लिख दिया आपने अमाउंट। ठीक है, यहां पे लिखना है पास्ट ईयर प्रॉफिट रिलेवेंट ईयर। हमने लिखा है पास्ट ईयर प्रॉफिट फॉर द रिलेवेंट ईयर, मतलब पास्ट ईयर्स की प्रॉफिट लेंगे, यानी जिस भी रिलेवेंट ईयर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं? गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है गाइस, उसमें ऐड करेंगे नॉन ट्रेड एक्सपेंसेस। नॉन ट्रेड एक्सपेंसेस, अभी गाइस नॉन ट्रेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? मतलब वो एक्सपेंसेस जो फर्म के थे ही नहीं, यानी वो एक्सपेंसेस क्या जो फर्म के है ही नहीं, और आप लोगों ने वो क्या करा रखे थे? लेस करा रखे थे, तो हम उसे वापस से क्या करा देंगे? ऐड करा देंगे। भाई जो बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, आप उस एक्सपेंसेस को अपने बिजनेस में दिखाओगे तो आपका प्रॉफिट क्या आएगा? कम आएगा। तो अभी हमें उसको प्रॉफिट को क्या करना है? सही, तो हमने नॉन ट्रेड एक्सपेंसेस को क्या करा दिया है? ऐड। लेस कराएंगे नॉन ट्रेड इनकम। नॉन ट्रेड इनकम यानी कि वो इनकम जो आपकी फर्म की थी नहीं और आपने वो P&L में ले रखी है, तो जिससे आपको क्या आएगा? प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो हमें क्या करना है? प्रॉफिट कम करना है, इसलिए लिखा हुआ है नॉन ट्रेड इनकम, आपके व्यापार की इनकम नहीं है। उसके बाद गाइस लेस करेंगे income received on non-trade investment। क्या लिखा हुआ है? इनकम रिसीव्ड ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर कोई आपके नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट थे जो कि बिजनेस के नहीं थे और उस पर कोई इनकम आपको जनरेट हुई और वो आपने P&L में डाल दी, तो आपका प्रॉफिट क्या आएगा? ज्यादा आएगा, जबकि वो बिजनेस की इनकम है ही नहीं, तो हमने वो लेस करा दिया। इनकम रिसीव्ड ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट,
वो इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के नहीं थे और उनसे अगर आपने कोई भी इनकम जनरेट की है, आपने P&L में ट्रांसफर की है, तो आपका प्रॉफिट क्या है, ज्यादा आएगा, जबकि वो इनकम बिजनेस की है ही नहीं, तो हमने वो लेस करा दी। तो इसको एडलेस करने के बाद गाइस जो भी अपना प्रॉफिट आएगा उसको अपन बोलेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या बोलेंगे गाइस इसको, एडजस्टेड प्रॉफिट, यानी कि पास्ट ईयर प्रॉफिट्स फॉर द रिलेवेंट ईयर, मतलब पास्ट ईयर के प्रॉफिट अपन को लेने, उसमें फिर अपन ऐड कराएंगे नॉन ट्रेड एक्सपेंसेस, यानी कि अगर आपने पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट में अगर कोई एक्सपेंसेस था जो कि बिजनेस का नहीं था, आप लोगों ने लेस करा रखा था, तो हमने यहाँ पे सही कर दिया, उसको ऐड करा दिया है। लेस करा के नॉन ट्रेड इनकम, वो इनकम जो बिजनेस की नहीं थी, आप लोगों ने वो P&L में शो कर रखी है, तो आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो हमने उसको लेस करा दिया है। उसके बाद आता है इनकम रिसीव्ड ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के नहीं थे और उस पर कोई भी इनकम जनरेट करिए तो वो भी इनकम बिजनेस की नहीं होगी, तो हमने वो भी लेस करा दी है। तो अपना निकल के आ गया है एडजस्टेड प्रॉफिट। तो गाइस ये एडजस्टेड प्रॉफिट यही था जो कि हमने निकाल लिया है। पास्ट ईयर्स प्रॉफिट, मतलब पास्ट ईयर जितने भी साल के प्रॉफिट अपन को दे रखे होंगे, 3 4 5 6 जो भी साल के दे रखे होंगे, उन सबको इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, सही करेंगे और एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है गाइस, इसमें अपन ने ऐड कर दिया नॉन ट्रेड एक्सपेंसेस, लेस कर दिया नॉन ट्रेड इनकम और लेस कर दिया इनकम रिसीव्ड ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा गाइस क्या आ गया, एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया है। ठीक है गाइस, उस नंबर ऑफ ईयर जितने भी ईयर्स के होंगे 5 इयर्स 6 इयर्स 7 इयर्स डिवाइड दे देंगे। उसके बाद जो हमारा एवरेज प्रॉफिट जो निकल के आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इयर्स परचेस, हम कितने इयर्स की गुडविल को परचेस करना चाहते हैं, 2 इयर्स से 3 इयर्स से 4 इयर्स से, तो अपन इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी यहाँ पर क्या निकल के आएगा, गुडविल। गाइस सबसे मोस्ट है इसमें एडजस्टेड प्रॉफिट का सिस्टम, जो कि ये है, जो कि एक बार आपको दोबारा से बता देते हैं। पास्ट ईयर प्रॉफिट है, फॉर द रिलेवेंट ईयर में अपन लिखेंगे उनको, उसमें ऐड कराएंगे नॉन ट्रेड एक्सपेंसेस, लेस कराएंगे नॉन ट्रेड इनकम और लेस कराएंगे इनकम रिसीव्ड ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो हमारा गाइस क्या निकल के आएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है गाइस, इसका एक एग्जांपल लेते हैं और इसको आपको समझाते हैं। तो इसको एक एग्जांपल लेते हैं और उसके साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। गाइस एग्जांपल दिया हुआ है कि लास्ट 5 इयर्स प्रॉफिट। ठीक है गाइस, लास्ट 5 ईयर हमको प्रॉफिट दे रखे हैं 55,000, 60,000, 75,000, 40,000, देन 30,000। या 30,000 की जगह लिख लेते हैं इसको 50,000। ठीक है गाइस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 इयर्स के लास्ट 5 ईयर की प्रॉफिट है। ठीक है गाइस, 5,000 इनकम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, 5,000 इनकम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, मैंने लिखना नहीं है इसमें, इंक्लूडेड लिखा नहीं है, लेकिन ये मैंने माना है कि इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, 20,000 नॉन ट्रेड एक्सपेंसेस। ठीक है, इसमें 20,000 नॉन ट्रेड एक्सपेंसेस इंक्लूडेड हैं। ठीक है, ये सब इंक्लूडेड है जो भी लिख रहे हैं पर इंक्लूडेड। ठीक है गाइस, 10,000 नॉन ट्रेड इनकम। ठीक है, ये 10,000 की इसमें नॉन ट्रेड इनकम इंक्लूडेड है, यानी कि ये मैंने लिख दिया है इंक्लूडेड तीनों पॉइंटों में। ये लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट है। और गुडविल जो परचेस करनी है वो है गुडविल परचेज फॉर 3 इयर्स। ठीक है, तो हमें गुडविल जो परचेस करनी है वो कितने ईयर से परचेस करनी है, 3 ईयर से परचेस करनी है और लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट्स अपन को ये दे रखे हैं। ठीक है गाइस, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जो फॉर्मूला लिखा हुआ है टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, तो हमें पहले प्रॉफिट को सही करना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, जैसे कि मैं लिख रहा हूं, आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है गाइस, आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट और यहां पर लिख दिया फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ। ठीक है,
प्रॉफिट लिख दिया है पर प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर का था 55,000, सेकंड ईयर का था 60,000, थर्ड ईयर का था 75,000, फोर्थ ईयर का था 40,000 और फिफ्थ ईयर का था गाइस हमारा कितना 50,000। ये हमको प्रॉफिट दे दिए 5 ईयर को मैंने लिख दिया 55, 60, 75, 40 एंड 50। अपन को क्या करने का फर्स्ट ईयर में 5,000 की जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की जो इनकम है वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट करिए। बिजनेस का इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन आपने प्रॉफिट को ऐड कर रखा है तो हमें वो क्या कराना पड़ेगा माइनस करा दिया मैंने यहां से 5,000। ठीक है गाइस, तो ये कितना आया हमारा 50,000। ठीक है गाइस, सेकंड ईयर में कुछ नहीं है छोड़ देंगे। थर्ड ईयर में 75,000 लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 20,000 नॉन ट्रेड एक्सपेंसेस, मतलब 20,000 के नॉन ट्रेड एक्सपेंसेस इंक्लूडेड थे, मतलब वो बिजनेस के जो एक्सपेंसेस नहीं थे और आप लोगों ने क्या करा रखे वो लेस करा रखे, तो हमें वापस से क्या करने पड़ेंगे वो ऐड करने पड़ेंगे। तो हमने 20,000 यहां पर ऐड करा दिए हैं। ठीक है गाइस, 95,000। ठीक है, उसके बाद फोर्थ ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिफ्थ ईयर में, ठीक है, फिफ्थ ईयर में लिखा हुआ 10,000 नॉन ट्रेड इनकम, नॉन ट्रेड इनकम जो बिजनेस की इनकम नहीं थी। ठीक है, आप लोगों ने इसमें क्या करा रखी है इंक्लूड करा रखी है, तो हमें वो क्या करनी पड़ेगी लेस करनी पड़ेगी 10,000 की नॉन ट्रेड इनकम। तो गाइस कितना आ गया इतना 40,000। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं 5,000 की नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इनकम थी माइनस करा दी। सेकंड ईयर कुछ नहीं है, थर्ड ईयर में 20,000 नॉन ट्रेड एक्सपेंसेस थे ऐड करा दिए। फोर्थ ईयर कुछ नहीं था, फिफ्थ में 10,000 की नॉन ट्रेड इनकम जो थी वो अपन ने माइनस करा दी है और हमारा ये आ गया है। तो अपना 50,000। अब अपन क्या निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, क्या निकालेंगे एवरेज। तो उसके लिए अपन पहले टोटल एडजस्टेड कराएंगे। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट तो टोटल करते हैं 50,000 60,000, 50 और 60 कितने हो गए 1,10,000, 1,10,000 और 95,000 जोड़ा तो 110 में पहले 90 जोड़ दीजिए 2,05,000, फिर 40 और 40 80 तो 2,05,000 और 80,000 2,85,000 ये हमने टोटल कर लिया। ठीक है गाइस, 2,85,000 और कितने ईयर से 1 2 3 4 5 तो 5 का अपन ने डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट अपन ने निकाला है 5 से इसको काट दीजिए 5 का 25। ठीक है गाइस, बचेंगे 3 5 7 जा 35 और 3 0 5 5 जा 25 बचेंगे कितने 3 5 7 जा 35। तो ये गाइस चला गया है अपना 57,000। ठीक है गाइस, अब उसके बाद अपन को क्या करना है गुडविल निकालनी है। तो गुडविल इक्वल्स टू तो एवरेज जो हमारा प्रॉफिट आया वो है 57,000 इनटू कितने ईयर से अपन परचेज करानी है 3 ईयर से, तो मल्टीप्लाई कराएंगे 7 3 जा 21 और 5 3 जा 15 यानी 1.5 लाख में यानी 1,50,000 का 21,000 ऐड करेंगे तो 1,71,000 आएगा। कितना गाइस 1,71,000 गुडविल निकल के आ गई इन्होंने जैसे बोला। गाइस एक बार दोबारा समझाते हैं इसको। लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट थे, इसमें 5,000 की इनकम जो थी वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से थी, हमने लेस करा दी क्योंकि बिजनेस का जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उसकी इनकम भी बिजनेस की नहीं हो सकती। सेकंड ईयर का प्रॉफिट ठीक था, थर्ड ईयर में 20,000 नॉन ट्रेड एक्सपेंसेस थे, वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं थे आप लोगों ने वो लेस करा रखे, हमने वापस वो ऐड करा दी, सही कर दिया। थर्ड फोर्थ ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिफ्थ ईयर में 10,000 नॉन ट्रेड इनकम शामिल थी तो हमने वो माइनस करा दी, वो बिजनेस की नहीं है। तो अपना सब कुछ ऐड करने के बाद जो हमारा टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट था वो 2,85,000 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इयर्स का डिवाइड किया 5 इयर्स 57,000 एवरेज निकल के आ गया और गुडविल निकालिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स, कितने ईयर से परचेज करना था 3 तो मल्टीप्लाई करा तो कितना है 1,71,000 ये हमारा निकल के आ गया है। ठीक है गाइस, तो ये अपन ने कर लिया है कौन से मेथड से सिंपल एवरेज मेथड से ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट और उसका नाम है वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो गाइस इसका दूसरा मेथड है वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है गाइस, वेटेड एवरेज मेथड जैसे कि अभी पढ़ा था अपन ने सिंपल एवरेज मेथड, अभी इसका दूसरा है वेटेड एवरेज मेथड। गाइस पहले इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं अपन। टोटल ऑफ प्रोडक्ट
total of product of profits upon total weight. टोटल वेट ये है टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ यानी टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन टोटल वेट। तो गाइस अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट यानी कि अपन को इसमें जो है वो वेट एक वर्ड जो आया है उसको अपन को समझने का है कि वेट होता क्या है, ठीक है गाइस, यानी टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। अब इसमें वेट क्या है? तो गाइस ये सिंपल एवरेज की ही तरह है, लेकिन बस इसमें वेट आ गया तो उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। गाइस ऐसा है कि अपन को जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट दे रखे होंगे या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर गाइस इसमें वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर गाइस क्या हो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो उसके लिए अपन को यूज करना पड़ेगा वेट, ठीक है गाइस। तो उसका एक जरा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें भी गुडविल इसी तरीके से निकलेगी जैसे अपन ने उसमें बताया था, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। वहां पे अपन ने सिंपल एवरेज निकाला था, यहां पे अपन वेटेड एवरेज निकालेंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, मतलब जितने भी ईयर से वो परचेज कर रहे हैं, ठीक है गाइस। अब इसका एक एग्जांपल से अपन इसको समझते हैं। विल लास्ट 5 इयर्स प्रॉफिट्स, ठीक है, लास्ट 5 इयर्स प्रॉफिट्स। अगर गाइस ये जो टोटल प्रोडक्ट लिखा है प्रॉफिट का, अगर यहाँ पे भी वही है एडजस्टेड है कि अगर वो जो प्रॉफिट हमारे गलत दे रखे थे, एबनॉर्मल इनकम, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, नॉन पेड इनकम, अगर ये सब चीज करनी तो हमें पहले वो सही करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको जब हम सही कर लेंगे प्रॉफिट, उसके बाद हम लोग वेट का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं भी एकदम सही से प्रॉफिट ले रहा हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ। 50,000 है प्रॉफिट, 60,000 है प्रॉफिट, 1 लाख है प्रॉफिट, 1,20,000 है प्रॉफिट और 1,50,000 है प्रॉफिट। तो गाइस यहाँ पे जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो जरा हमको देखो इंक्रीज दे रखे हैं, 50, 60, 1 लाख, 120, 150, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये प्रॉफिट क्या हो रहा है? बढ़ते हुए जा रहा है। तो ये असेंडिंग फॉर्म में हो सकता है इसका डिसेंडिंग ऑर्डर होता कि अपन पहले जाता था प्रॉफिट, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से। एक बात का हमेशा याद रखना है, स्टूडेंटों को कंफ्यूजन रहती है कि जो प्रॉफिट के बीच में जो गैप है क्या वो सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस कम होना चाहिए, या कम हो या ज्यादा हो, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग, गैप सेम कहीं मायने नहीं रखता। जैसे 50, 60 या 10,000 का या 40 का या 20, गैप का कोई लेना देना नहीं, बस बढ़ते हुए होना चाहिए, असेंडिंग फॉर्म में होना चाहिए या डिसेंडिंग फॉर्म में होना चाहिए। तो ठीक है गाइस, ये अपना प्रॉफिट है। और जो हमें गुडविल परचेज करनी है, गुडविल परचेज फॉर 3 इयर्स, यहाँ पे भी अपन को गुडविल ईयर कितने ईयर से परचेज करनी है? 3 ईयर से। तो 50, 60, 1 लाख, 120, 150। तो अपन इसको सॉल्यूशन कैसे करने वाले हैं इसका जरा ध्यान से समझिएगा। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है गाइस, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हमने सबसे पहले लिखा प्रॉफिट 50,000, 60,000, 1 लाख, 1,20,000 और 1,50,000, ये हमने गाइस लिख दिए हैं प्रॉफिट। अब जरा इसको देखो, एक फॉर्म असेंडिंग फॉर्म में है ना, तो हमें इसको वेट देना है, वेट यानी असेंडिंग फॉर्म में तो बढ़ते हुए जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, वेट हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर ये होता तो अपन देखते कितने साल है, तो 5 इयर्स होते। तो ये जो अपना क्या असेंडिंग फॉर्म में तो 5 इयर्स है, तो 1, 2, 3, 4, 5। सपोज दैट ये डिसेंडिंग फॉर्म में होते 150, 1,20,000, 1,60,000 और 50,000। तो यहाँ पे अपन पहला क्या रखते हो, तो अपन को पहले तो ये देखना ईयर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ईयर है, तो स्टार्टिंग 5 से 5, 4, 3, 2, 1। तो वेट अपन को क्या देना पड़ता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में देना पड़ता, ठीक है गाइस। तो अपन ने स्टार्ट करना है, तो अपना तो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो अब देखिए, तो वेट उसके बाद हमें करना है प्रोडक्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे 50,000,
60,000 into 1,20,000, 1 लाख का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख, 1,20,000 का 4 से कराएंगे 4,80,000 और 1,50,000 का 5 से कराएंगे 7,50,000। एक तो अपन को इसका टोटल करना है, एक अपन को वेट का टोटल करना है। वेट का 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, तो वेट का टोटल होगा 15। प्रॉफिट का टोटल करना है यानी प्रोडक्ट का, तो 7 लाख और 4 लाख, तो गाइस हो गया 11 लाख, 11 लाख और 3 लाख 14 लाख और 1 15 लाख, ठीक है। 15 लाख और 50 और 50 16 लाख और 17 लाख टोटल आएगा। एक बार गाइस आप भी टोटल कर लीजिएगा, 17 लाख के आसपास आने वाला। एक बार दोबारा कर लेते हैं, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 15, ये 50,000 और ये 50,000, तो 16, ये 80,000, 16 लाख 80 और 2 70 लाख, ठीक है गाइस। ये अपना वेट हो गया। अब हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट का प्रॉफिट का है तो 17 लाख और टोटल वेट 50, ठीक है गाइस। इसको अपन कट करेंगे और जो भी अपना प्रॉफिट आएगा एक बार देख लेते हैं काट के, 15 बन जा 15, ठीक है गाइस। बचेंगे 2, 15 बन जा 15, ठीक है। बचेंगे 5, 15 3 जा 45, बचेंगे 5, 15 3 जा 45, बचेंगे 5, 15 3 जा 45, बचेंगे। तो ऐसे कुछ आएगा, यानी कि 1,33,000 समथिंग समथिंग कुछ आएगा, ठीक है गाइस। यानी कि एक बार आप भी कट करके देख लीजिएगा, तो ये जो भी आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, गुडविल निकालनी है। तो गुडविल निकालने का यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यानी कि जो भी प्रॉफिट सपोज दैट यही मान के रख लेते हैं कि 1,30,333 आ रहा होगा और इनटू 3 इयर्स से कराएंगे, तो जो भी अपन का आएगा मल्टीप्लाई कराने का वो अमाउंट अपन को यहाँ पे लिखनी है, ठीक है ना गाइस। कहने का मतलब प्रॉफिट वेट प्रोडक्ट टोटल कर दिया, टोटल यानी कि टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट ये रहा अपॉन वेट, तो वेट का मैंने डिवाइड कर दिया, जो भी इसमें आ रहा है आप भी कट करके देख लीजिएगा। तो जो भी प्रॉफिट आएगा यानी वेटेड उसका मल्टीप्लाई में 3 इयर्स कराएंगे। क्वेश्चन में मैंने बोला था कि अपन को 3 इयर्स ये परचेज करनी है, ठीक है ना गाइस। तो जो भी आया आप यहां पे लिख लीजिएगा। तो ये था अपना वेटेड एवरेज मेथड का भी यूज करना है, तो प्रॉफिट या तो असेंडिंग फॉर्म में हो या फिर डिसेंडिंग फॉर्म में हो। एक बात तो बता दी गई। दूसरी कि अपन को जो प्रॉफिट है मैंने इस क्वेश्चन में सही वाले ले रखे थे, एकदम एडजस्टेड थे, टोटल प्रॉफिट जो था सब एडजस्टेड था। लेकिन अगर इधर भी कोई प्रॉब्लम होती, यानी कि भाई नॉन ट्रेड इनकम, नॉन ट्रेड एक्सपेंसेस और इनकम होती नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की, तो अपन को सबको सही करने के बाद फिर हमको वेट से इनका मल्टीप्लाई कराना पड़ता। तो ठीक है गाइस, ये आप देख लीजिएगा कि प्रॉफिट हमारे असेंडिंग फॉर्म है, डिसेंडिंग फॉर्म है। गैप को मायने नहीं रखना, गैप से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। असेंडिंग या डिसेंडिंग होना चाहिए। तो ठीक है गाइस, ये था वेटेड। इससे पहले हमने पढ़ा सिंपल, तो हमने कौन सा मेथड कंप्लीट कर लिया है, एवरेज मेथड कंप्लीट कर लिया है। इसमें सिंपल एवरेज का मेथड कंप्लीट और वेटेड एवरेज मेथड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब रहेगा गाइस 5 मेथड्स और, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियोस में उनको करेंगे, ठीक है गाइस। जितनी भी हमने पहले जो इसकी क्लासेस ले चुके हैं उनका गाइस एक बार रिवीजन करें, अच्छे से करें, ठीक है गाइस। और कुछ नहीं आ रहा है समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।